हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंदना यादव फ्रॉम गोरखपुर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपने 15 अगस्त का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। मुझे मालूम है मैं ब्लॉग पोस्ट करने में काफ़ी लेट हो जाती हूँ। पता है 15 अगस्त में ना सारे फेस्टिवल से ज़्यादा रौनक है और बच्चे तो इतना एक्साइटेड है। आज मेरी बेटी को देख के मुझे अपना टाइम याद आ रहा था जब 15 अगस्त होता था। हम भी छोटे होते थे तो खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते थे। आज इतनी ही एक्साइटेड वो भी आज था। पता नहीं ये बैलून मुझसे फुल क्यों नहीं रहा है। ये दिन अपने स्कूल का टाइम याद आता है। मैं अपने बेटे को रेडी कर रही थी तो मुझे तो अपने स्कूल का टाइम बहुत याद आ रहा था। मैं भी ऐसे एक्साइटेड होती थी। मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। बेटा और हस्बैंड स्कूल भी चले गए अपने अपने। सुबह सुबह इतना जल्दबाजी, इतना भगदड़ हो गया था कि मैं रिकॉर्ड करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। पर कोई बात नहीं, आने के बाद रिकॉर्ड करते हैं। तब तक चलिए हम भी मनाते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे। आज जो हमें ये स्वतंत्रता, ये आज़ादी मिली हुई है, ये ऐसे ही नहीं मिली है। ये हमारे उन्हीं वीर जवानों की ही देन है जिस वजह से आज हम सुरक्षित हैं और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं तो इस दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। सब अपने स्कूल कॉलेज चले गए थे। इसके बाद मैं अपने घर का काम समेटने लगी और आज मुझे ब्रेकफास्ट बनाने में भी लेट हो गया। सबको तो मैंने कुछ ना कुछ करा के स्कूल कॉलेज भेज दिया था। अब मैं आ गई थी अब किचन में और मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा बनाऊँ कि जल्दी बन जाए। और सबसे पूछा भी तो हस्बैंड तो बोले आलू का पराठा बना देना। तो चलिए मैं पता है हमेशा अपने ब्लॉग पोस्ट करने में लेट हो जाती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझसे काम के साथ साथ ब्लॉगिंग हो ही नहीं पाती है। यही बात मैं आपको वीडियो में कह भी रही हूँ। पर अब धीरे धीरे अब हैबिट में आ भी रहा है और मैं यही कोशिश करूँगी कि मेरे ब्लॉग रेगुलर जाएं। मैं शूट करके रख लेती हूँ पर उसको एडिट करना, पोस्ट करने में मुझे टाइम लगता है। इस वजह से मेरा ब्लॉग रह जाता है। पता है मम्मी को ना इसके लिए वो सारे काम करने पड़ते हैं। मम्मी कह रही थी कि मैं आज तक अपने बच्चों के तो कभी ऐसे इवेंट्स में गई नहीं हूँ, पर ये मुझसे वो सारे काम करवा ले रहे हैं। तो मम्मी उसको लेके गई हैं और आती भी होंगी। कह रही थी तुम तो अपने जाके अपने बच्चों के संग बैठे रहोगे, मैं बोर होंगी। कह रहे नहीं, आज 15 अगस्त है तो कुछ खास बनाना तो बनता है, पर बनाऊंगी अभी नहीं, अभी बहुत लेट हो रहा है। अभी आलू का पराठा ही बनाती हूँ। ऐसा कुछ लोग को लगता है ना, कुछ लोग को क्या, मेरे वहाँ अधिकतर यही कहते हैं लोग, अगर खाना लेट होता है क्या बनाऊँ तो यही कहते हैं लोग आलू का पराठा बना लो। पर मुझे ऐसा लगता है आलू का पराठा बनाने में बहुत टाइम लगता है, इससे तो अच्छा सब्जी रोटी बन जाएगा। पर नहीं, यहाँ तो है कि आलू का पराठा जल्दी बन जाएगा। और पता है मेरे ना आलू के पराठे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ थोड़ा क्रिस्पी रहे, पर वो बनाने के 2-3 मिनट बाद ही एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। अब मुझे क्रिस्पी पराठा पसंद है। मुझे ऐसे हाथों से गोल करना और फिलिंग भरना ऐसे बिल्कुल नहीं आता था। मेरे पराठे पहले कहीं ना कहीं से ज़रूर फटते थे, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे 2-3 बार समझाया। और मेरी भाभी बहुत अच्छा आलू का पराठा बनाती हैं। अब मैं अपने आने वाले ब्लॉग में कभी ये दिखाऊंगी भी, और मुझे उनके हाथ के पसंद भी हैं। मैं ज़्यादा पहले आलू का पराठा खाती नहीं थी, पर जब से उन्होंने बना के मुझे खिलाया तब से मुझे भी आलू का पराठा बहुत अच्छा लगने लगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हीं के जैसे बनाऊँ, थोड़ा कोशिश करूँ तो अब मेरे पराठे उतने फटते नहीं हैं, ठीक ठाक बन जाते हैं। होता है ना, जब हम कभी कोई ऐसी चीज़ बनाएं या कुछ देखें या कहीं भी तो याद आती है। अब मुझे तो अपने घर वालों की खाने के टाइम वैसे भी याद बहुत आती है, क्योंकि मैं अपने मायके में खाना बहुत कम बनाती थी। पर अब ऐसा नहीं है। अब शादी के बाद मुझे भी काफ़ी सारे तरीक़ों का खाना बनाना आता है और मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को मेरे हाथ का खाना पसंद भी आता है।
मैंने तो अपने लिए ब्रेकफास्ट निकाल लिया। अब हस्बैंड और मम्मी बच्चे जब आएंगे तब उनके लिए सेकूँगी, और जो टमाटर की चटनी वटनी बाकी है वो बाद में बनाऊँगी, क्योंकि मुझे लग गई है बहुत तेज़ भूख। तो मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ। बेटे का स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, 10 मिनट का रास्ता है। और मम्मी का भी फ़ोन आया था कि अब छुट्टी हो गई है, वो लेके आ रही हैं। चलिए फटाफट खा के उन लोगों के लिए भी रेडी कर सबको खाना खिला के मैं थोड़ा रेस्ट करने चली गई, और रेस्ट करते करते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, 3 साढ़े 3 बज गए थे। तो मैं उठी और मम्मी ने बोला है कल है संडे, और कल पता है मेरा ये मिक्सर ना बहुत तेज़ आवाज़ करता है, और जब ये आवाज़ होती है तब मेरा बेटा किचन में आकर ज़रूर कुछ ना कुछ बोलेगा ताकि मैं सुन ना पाऊँ। कल संडे है, रोज़ाना के जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग की इतनी भाग दौड़ नहीं है जो स्कूल टाइम में होती है। तो कल मन है इडली डोसा खाने का, तो मैंने प्रिपरेशन आज ही करके रख दी है। मैंने मॉर्निंग में ही उड़द दाल और चावल को अच्छी तरह वॉश करके सोक कर दिया था। अब इसको सोक किए मुझे हो गए थे 6-7 घंटे हो गए थे, तो मैं इसे पीस कर रख दूँगी। तो रात भर में ये बहुत अच्छी तरह फर्मेंटेड हो जाएगा। और मैंने विसर की हेल्प से इसे कम से कम 5 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह फेंट दिया था, ताकि हमारा दाल चावल या जो भी बैटर, इसमें मैंने थोड़ा बहुत मेथी दाना वाना भी शो किया था, सब अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अभी जो ये बैटर आधा दिखाई दे रहा है, सुबह ये फूल के जस्ट डबल हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ मैं इसे कहाँ ऐसी गर्म जगह है जहाँ इसे रखूँ, क्योंकि ओवन में भी रखना है तो बर्तन बड़ा है, उसमें भी नहीं आ पा रहा है। वैसे ये ओवन में अच्छी तरह फर्मेंट होता है। किचन कैबिनेट्स में मैं सोच रही हूँ कैबिनेट मैंने इसे अपनी किचन कैबिनेट्स में रख दिया था। मुझे अगर दही वगैरह भी जमाना होता है तो मैं उसी में जमाती हूँ, वो काफ़ी वार्म जगह है। इसे भी मैंने यहीं रख दिया था। तो ये था मेरे सैटरडे यानी 15 अगस्त का ब्लॉग। तो बहुत ही अच्छा दिन था आज का। तो अब मैं जा रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन करने। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है।